हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए एक राहत भरी खबर है। एक नई अपडेट है कि शिक्षक भर्ती बहुत जल्द आने की संभावनाएं जताई जा रही है। राजस्थान के अंदर नई शिक्षक भर्ती किस प्रकार से आ सकती है, हम कुछ अपडेट है वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर बात करें, राजस्थान एकीकृत शिक्षा महासंघ है, ये टीचर के द्वारा बनाया गया एक महासंघ है और उनके द्वारा हाल ही के अंदर माननीय शिक्षा सचिव महोदय को माननीय निदेशक महोदय स्कूल शिक्षा राजस्थान सरकार जयपुर को ये एक पत्र भेजा है और उसके अंदर ये 3 से 4 जो महत्वपूर्ण मांग की गई है उसमें शिक्षक भर्ती आने की पूरी संभावनाएं यहाँ पर क्लियर हो रही है। यहाँ पर जैसे ये आप देखेंगे, इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूं तो यहाँ पर देखिएगा, इसका पॉइंट नंबर 2 अपना यहाँ पर पढ़े तो ये आपके काम की चीज है कि शिक्षा विभाग के सभी संवर्गों की बकाया डीपीसी की कार्रवाई मार्च माह के भीतर पूर्ण की जाए और जैसे ही अगर डीपीसी कंप्लीट होती है तो नए जो पद हैं वो खाली हो जाएंगे और जो खाली रिक्त पद होंगे उसको भरने बहुत जरूरी हो जाएंगे शिक्षा विभाग के अंदर। तो डीपीसी होते ही एक नई वैकेंसी देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि ये वैकेंसी अटक रखी है डीपीसी के कारण ही। अब डीपीसी में सर कितने पद खाली हो सकते हैं? डीपीसी में जितने पद खाली होंगे उनके अलावा भी तो पद बढ़ने की संभावनाएं हैं। वो कैसे है देखें, पॉइंट नंबर 8 यहां पर देखें, विभिन्न भर्तियों जैसे व्याख्याता एवं लाइब्रेरियन पदों की नियुक्तियां नए शैक्षणिक सत्र से पहले पूर्ण की जाए। जो भी भर्तियां हैं उनकी जो नियुक्तियां देनी है, नया सत्र जो शुरू हो रहा है इससे पहले नियुक्ति दी जाए ताकि नई भर्ती की प्रक्रिया भी यहां से अपन शुरू कर सके। पॉइंट नंबर 9 देखें, विद्यालय के स्टाफिंग पैटर्न में आवश्यकता अनुसार नए पद सर्जित किए जाए तथा यह प्रक्रिया नए सत्र से पूर्व पूर्ण की जाए। यानी कि जो नया सेशन शुरू हो रहा है इस बार, उससे पहले स्टाफिंग पैटर्न लागू किया जाए। डीपीसी से तो भर्ती आने की पूरी संभावना है और स्टाफिंग पैटर्न अगर लागू होता है तो बड़ी भर्ती आने की संभावना है, क्योंकि नए पद सर्जित हो जाएंगे। विद्यार्थी के अनुपात में शिक्षक को चुने जाएंगे और विद्यार्थी का अनुपात यहाँ पर ज्यादा है, शिक्षकों का कम है, तो नए पद बहुत ज्यादा सर्जित होने वाले हैं। जैसे स्टाफिंग पैटर्न में पहले भी आपको समझा चुका हूं, माध्यमिक शिक्षा में 10 साल बाद 50,000 पद बढ़ेंगे। सरकार स्टाफिंग पैटर्न की तैयारियां करी है। अगर यहां पर स्टाफिंग पैटर्न आता है तो निश्चित रूप से नए पद और सर्जित किए जाएंगे। जैसे पहले जो हमारे यहाँ माध्यमिक शिक्षा में 20 लाख से अधिक नामांकन था, अब 50 लाख हो गए हैं। विद्यार्थियों की तो संख्या बढ़ रही है पर शिक्षकों की कहाँ बढ़ रही है। जितने थोड़े बहुत जैसे बढ़ती आ रही है इतने रिटायर्ड भी तो हो रहे हैं। तो नया स्टाफिंग पैटर्न आएगा तो निश्चित रूप से माध्यमिक शिक्षा में 10 साल बाद 50,000, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर ये आएंगे तो पद बढ़ेंगे। अपनी इतनी बड़ी वैकेंसी तो नहीं मानते हैं, पर ये मान के चलते हैं कि वैकेंसी तो जरूर निश्चित रूप से बड़ी ही आने वाली है। और यहाँ पर भी अगर अपन बात करें तो देखो, स्कूलों में जो नया सत्र है वो 1 अप्रैल से शुरू होगा और गर्मी की छुट्टियां 10 दिन घटाई गई है। 1 अप्रैल से सरकार नया सत्र शुरू करने जा रही है और हमने वहां पर भी पढ़ा था कि भाई नए सत्र शुरू होने से पहले जो डीपीसी का कार्य है, स्टाफिंग पैटर्न का कार्य है, वो जल्द ही पूर्ण कर ले। इसका मतलब है कि मार्च के अंदर अगर डीपीसी हो जाती है आपके कंप्लीट, तो अप्रैल और अप्रैल के बाद मई के अंदर आपके रीट पात्रता करवाई जा सकती है और नए पदों के बारे में एक नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है यहाँ पर। इसके अलावा हम देखें, ये देखो 18/2/2026 की, इसका मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो आपके शिक्षा निदेशक सीताराम जाटव आईएएस द्वारा वादे के मुताबिक शिक्षा निदेशालय के संबंधित अधिकारियों के साथ मंगलवार को ली बैठक, जिसमें रिव्यू एवं नियमित डीपीसी के संबंध में दिए गए निर्देश, साथ ही शासन सचिवालय में लंबित मार्गदर्शन पत्रों का जवाब अविलंब जारी करने हेतु शासन सचिवालय जयपुर के संबंधित अधिकारियों से दूर भाषा पर वार्ता की थी। यानी कि सीताराम जाट हैं वो भी कुल मिलाकर यहाँ पर आपके डीपीसी को लेकर तैयार है। यानी कि सरकार पूर्ण रूप से तैयार है, जल्द ही डीपीसी के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और अगर जल्द ही डीपीसी मार्च में हो जाती है विद्यार्थियों, तो तैयार रहना। जो भी नए विद्यार्थी हैं उनके लिए रीट पात्रता परीक्षा का आयोजन हो सकता है और एक नई भर्ती आने की पूरी संभावनाएं हैं। अब आपको बताना है कि कितने पदों पर नई भर्ती आनी चाहिए इस बार, और तैयारी में लग जाएगा। अभी से तैयारी करोगे तब जाकर शिक्षक बनोगे।